आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बुल रन के बारे में, क्योंकि बिटकॉइन ही स्टार्ट करेगा, बिटकॉइन की हाल्विंग ही स्टार्ट करेगी और नेक्स्ट बुल रन में बिटकॉइन के क्या टारगेट हो सकते हैं। क्योंकि बिटकॉइन के जितने बड़े टारगेट रहेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आएगी, उतने ही बड़े टारगेट हम देखेंगे बाकी क्रिप्टो करेंसीज की, चाहे वो ऑल्ट कॉइन हो, मीम कॉइन हो। क्योंकि बिटकॉइन जितने बड़े जंप लगाएगा अगले बुल रन में, ठीक है, उसका सीधा बेनिफिट, बड़ा असर देखने को मिलेगा बाकी क्रिप्टो करेंसीज पे। ये बिल्कुल एक तरह से आप यूं कह सकते हो कि बिटकॉइन जितना बढ़ेगा उससे कई ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज बढ़ सकती हैं जो बाकी हैं। मतलब कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड नज़ारे भी हम देख सकते हैं जो आपने शायद इमेजिन भी ना किए हों। लेकिन क्या टारगेट हिट हो सकते हैं अगले बुल रन में बिटकॉइन के, क्योंकि मार्केट का किंग, उसके बारे में बात करना ज़रूरी है। बिटकॉइन की हाल्विंग से ही स्टार्ट होगा सब कुछ। और अगर हम पिछली 3 हाल्विंग की बात करें, जिस तरह के रिटर्न्स बिटकॉइन ने हाल्विंग के बाद बना के दिए हैं वो एक तरह से गजब के हैं, हट के हैं। तीनों बार जो हाल्विंग हुई उसके बाद बिटकॉइन ने अपना नया ऑल टाइम हाई लगाया, तीनों बार। 2012 की हाल्विंग के बाद न्यू ऑल टाइम हाई, 2016 की हाल्विंग के बाद न्यू ऑल टाइम हाई, और 2020 में भी यही हुआ। तो अब 2024 में होने वाली है 4th हाल्विंग बिटकॉइन की, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट हाल्विंग है, ठीक है। और इसके बाद 2025 के एंड तक, जैसे हमने 2021 अक्टूबर में बिटकॉइन के हाई देखे थे, तो अक्टूबर नवंबर 2025 में क्या टारगेट रहेंगे बिटकॉइन के, क्योंकि वही एक ऐसा टाइम रहेगा जब में भी बिटकॉइन अपनी पीक पे हो सकता है। पीक मीन्स अपने नए हाई के ऊपर हो सकता है, जी हाँ। और वो नया हाई बिटकॉइन की जो पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, जो बैंक का कोलैप्स हमने देखा यूएस के अंदर, जो चीज़ें बेनिफिट करें क्रिप्टो को। बैंक्स कोलैप्स हुए, यूएस की इकॉनमी हिली हुई है, इसका असर डेफिनेटली क्रिप्टो पे, बिटकॉइन पे देखने को मिल सकता है। और अगर इसका बड़ा असर देखने को मिला तो बिटकॉइन के और भी बड़े टारगेट हिट हो सकते हैं। और भी बहुत सारे रीज़न है। पिछले 7 महीने से इन्फ्लेशन का कम होना, है ना। FOMC के डिसीजन की बात करें, जो 75 BPS तक रेट को हाइक कर रहे थे, वो 25 BPS तक पहुंच गया नंबर। और पिछले 2 महीने से हम यही देख रहे हैं 25 BPS। इस महीने फिर से FOMC का डिसीजन और CPI डेटा है, तो इस महीने क्या आएगा वो भी देखना ज़रूरी है। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो बिटकॉइन को हेल्प करेंगे, क्रिप्टो को हेल्प करेंगे और बड़ा बुल रन बनाने की, है ना। इसीलिए वर्ल्ड वाइड जो कुछ भी होगा जिससे क्रिप्टो को सीधा बेनिफिट मिलेगा, जैसे हांगकांग में क्रिप्टो हब बना हांगकांग, है ना। ऐसी बड़ी बड़ी न्यूज़ अगर मार्केट में और आती हैं इस साल, अगले 6 to 7 मंथ और बड़ी बड़ी न्यूज़ आती हैं, तो इन सब का जो असर है वो अगले बुल रन में हम देखेंगे। इसीलिए बिटकॉइन के जो टारगेट हैं, अगर हम एक बड़ा बुल रन देखेंगे तो मे बी बिटकॉइन $3 लाख से $6 लाख भी हिट कर सकता है। ये मैं बात कर रहा हूँ बड़े बुल रन की। अगर बड़ा बुल रन आया, काफ़ी बड़ा बुल रन, तभी बिटकॉइन के टारगेट 3 लाख से 6 लाख हो सकते हैं। अगर एक मीडियम बुल रन रहा, ठीक ठाक बुल रन रहा, तब भी बिटकॉइन $2 लाख के करीब लेवल अपने हिट कर सकता है। और 2 लाख भी कोई छोटा नंबर नहीं है। अगर हम कंपेयर करें पहले की हाल्विंग से, जिस तरह से बिटकॉइन का चार्ट चल रहा है, हाल्विंग से पहले कैसे चलता है, हाल्विंग के बाद कैसे चलता है, जो साइकिल चल रही है, अगर वही साइकिल कंटिन्यू रहती है तो 3 लाख से 6 लाख डॉलर भी हो सकता है इस बार, हो अक्टूबर 2025 में या नवंबर 2025 में। वो मंथ रहेगा जब बिटकॉइन शायद आपको 3 लाख से लेके $6 लाख, है ना। नहीं तो अगर नहीं हिट होते हैं तो नो प्रॉब्लम, $2 लाख या उससे ऊपर भी जाता है तो वो भी कोई बैड नंबर नहीं है, वो भी बहुत बड़ा टारगेट है। लाखों डॉलर वाली बात हो जाएगी, और लाखों डॉलर जाना मीन्स करोड़ में वैल्यू आ जाएगी इंडियन रुपीज़ में बिटकॉइन की। इसके साथ साथ ये तो टारगेट हो गए, ये हमारा प्रेडिक्शन है, ठीक है। अब टाइम बताएगा प्रेडिक्शन कितना सही होता है, क्योंकि प्रेडिक्शंस कोई भी कर सकता है और प्रेडिक्शन सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं, ठीक है। लेकिन जिस तरह से बिटकॉइन की साइकिल चल रही है, जो कुछ हुआ है पहले, उसी बेस पे हमने ये प्रेडिक्शन किया है, ठीक है। तो देखते हैं अगले बुलेट में क्या टारगेट हिट होते हैं
और इसके साथ साथ अगले बुल रन में फाइनेंशियली फ्री होने का भी अच्छा मौका है ना। अगर उसकी तैयारी अगर आपने अच्छी की है 2022 में, जब लो लेवल पे चल रहे थे प्राइस, आपने तब खरीदे हुए हैं, तो अब भी आप अच्छे प्रॉफिट में होंगे, ठीक है। तो एक अच्छी बाइंग आपने ऑलरेडी कर रखी है, अभी भी तैयारी करोगे तो फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक सही टाइम पे पैसा डालना भी बहुत ज़रूरी है। सही टाइम पे पैसा इन्वेस्ट जहां आप करोगे सही टाइम के ऊपर, उसका रिटर्न भी ज़बरदस्त मिलेगा, ठीक है। गलत टाइम पे करोगे तो गलत मिलेगा, नेगेटिव भी जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फाइनेंशियली फ्री होने के लिए स्ट्रैटेजीज़ बनाना, मार्केट पे नज़र बना के रखना, क्या न्यूज़ अपडेट्स चल रही हैं मार्केट में, डेली आपको टाइम देना होगा, ठीक है। तभी आप इस मार्केट से अर्न कर सकते हो। नहीं एक दिन आपने टाइम दिया उसके बाद नहीं दिया तो फिर प्रॉब्लम वही है, ठीक है। आपको होल्ड करना है वो अलग बात है, होल्ड कीजिए खरीद के, लेकिन खरीदने से पहले भी आपको रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइनेंशियली फ्री सिर्फ आप क्रिप्टो से ही नहीं हो सकते, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप स्टॉक मार्केट में भी जा सकते हैं, चॉइस आपकी है, डिसीजन आपका, लेकिन हम क्रिप्टो की बात कर रहे हैं तो क्रिप्टो भी फाइनेंशियल फ्री कर सकता है, ठीक है। तो बिटकॉइन के टारगेट और फाइनेंशियल फ्रीडम, अगर बड़ा बुल रन रहा तो ये दोनों चीज़ें आपको होती हुई दिख सकती हैं अगर आपने एक सही अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है तो किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।